हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी बेटी मेरा स्किन केयर कर रही है, तो वही फेस पैक वगैरह जो भी होता है लगा रही है। और मैं ज़्यादा कुछ करती तो हूँ नहीं, तो वही बेटी बोली मम्मी आज मैं फेस पैक लगा देती हूँ, थोड़ा मसाज कर देती हूँ, तो वही सब कर रही है। आज हम लोगों को जाना है मंदिर, मतलब कथा है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वही पूजा है, मन्नत थी, तो वही करना था मंदिर में जाके। तो यहाँ पे एक मंदिर है भंवरनाथ बाबा का, तो वहीं पे पूजा होनी है। मेरी ननद भी आई हैं, तो उन लोगों को भी हवन कराना था वहीं पे पूजा में, तो वही हम लोगों को जाना है। तो बेटी बोली कि तब तक अभी समय है, मसाज कर देती हूँ, वही कर रही है मेरी बेटी। होता है ना, बच्चों को शौक़ होता है कि कुछ कर दें मम्मी को, तो हमसे तो हो नहीं पाता है। जब वो आती है तब वही थोड़ा बहुत जो भी होता है वही कर देती है। और बच्चों का शौक़ भी होता है कि मतलब माँ बाप को कुछ कर दें, तो वही मैं भी करवाने लगी थी उससे। और उसके बाद शाम के टाइम हम लोग आ गए थे मंदिर। तो देखिए है हमारे भोलेनाथ का मंदिर। तो जो लोग आजमगढ़ से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे बाबा भंवरनाथ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो वही शाम का टाइम है, आरती की तैयारी चल रही थी, तो वही भगवान जी को नहलाया धुलाया जा रहा था। आरती के लिए अब सजा कर तैयार किया जाएगा। तो यह है मंदिर, और पूजा पाठ करवाते हुए हम लोगों को शाम हो गई थी। तो वही हवन वगैरह हो रहा था। कथा तो हो गई थी, कथा ख़त्म हो गई थी, अब बस हवन बाकी था, तो वही हवन हो रहा है। और इधर देखिए मेरा बेटा है जो कि अपना मोबाइल चला रहा है, इधर हवन हो रहा है। तो मोबाइल क्या चला रहा है, वही फ़ोटो वगैरह थोड़ा सा क्लिक किया था मंदिर का पूजा का, तो वही सब मतलब मेरे मोबाइल में सेंड कर रहा है। और इधर हवन हो रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है ना, पूजा पाठ मंदिर में कराओ या घर पे कराओ, बहुत ही सुकून मिलता है ये सब करने के बाद। और घर आने के बाद शाम हो गई थी, तो मुझे करना था देवी जी की आरती, तो वही हम सभी लोग मिलकर आरती किए। मतलब मेरी ननद हैं, बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो सब लोग साथ में आरती करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो हर साल मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेली का मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, तो यही लोग मिलकर कर लेते हैं। तो इस समय सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आरती करने में। रोज़ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं आरती के समय, और सब लोग मिलकर आरती पूजा जो भी होता है करते हैं शाम के टाइम। आरती करने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो देखिए आलू परवल की सब्जी है, रोटी, सलाद। तो मैं सबका खाना देने के बाद फिर अपने लिए खाना ले ली थी। तो मैं ली हूँ एक रोटी, ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, और इधर है आलू परवल की सब्जी। तो देखिए मैं रोटी खाने से पहले ना इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ, और छोटे टुकड़ों को जब 32 बार करके खाती हूँ तो एक ही रोटी में पेट भर जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, पेट नहीं भरता है, बहुत आराम से पेट भर जाता है। तो वही मैं थोड़ा सा चम्मच में ऐसे सब्जी ले लेती हूँ, उस पर रोटी रख कर फिर एक छोटा सा टुकड़ा सलाद का, चाहे खीरा हो, गाजर हो, जो भी हो, कुछ नहीं रहता है तो प्याज ही रहता है, लेकर अच्छे से, मतलब तभी 32 बार ऐसे चबाया जाता है, उस तरह हो नहीं पाता है बिना सलाद के। तो वही मैं खाने लगी हूँ। और ये वीडियो ना उससे दूसरे दिन सुबह के टाइम की है। तो मैं सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले पानी पीने के बाद फिर बनाऊँगी अपना डिटॉक्स वाटर। तो इधर मैं लग गई थी सबका चाय पानी और करने में, बनाने में, अपने पानी पीने में। और उधर मेरी ननद को आज जाना था, तो कर रही थी तैयारी जाने के लिए। तो सुबह सुबह ही 7 बजे के करीब फिर निकल गई, चाय पानी पीकर ही लोग चले गए। और इधर मेरा देखिए डिटॉक्स वाटर भी बन रहा है। तो इसमें वही जीरा, अजवाइन, सौंफ और मेथी दाने और साबुत धनिया, यही सब मसाले होते हैं। तो इन्हीं का मैं बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर, जो कि सुबह 1 गिलास पीती हूँ। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी और लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो इस समय तो खाने में मतलब लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का ही खाना बन रहा है। और फटाफट खाना बनाने के बाद फिर मुझे स्कूल भी जाना था। अब ननद भी जाने लगी थी, तो थोड़ा समय उसमें भी लग गया था। तो वे लोग तो चले गए हैं, उसके बाद मैं लगी हूँ खाना बनाने में। तो जाना था स्कूल, और होता है ना सुबह सुबह काम करने में ही समय निकल जाता है।
स्कूल जाने का समय हो ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो लेकिन समय तो हो ही जाता है। तो इधर टमाटर थे, अब लहसुन प्याज पड़ना नहीं है तो टमाटर ही सब्ज़ी में ज़्यादा पड़ते हैं इस समय। तो वही मैं पहले टमाटर काटती हूँ। इधर सब्ज़ी में छौंक लगाना है तो बनना है आलू मटर की भुजिया। तो टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी ना तो सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ना नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। और वैसे भी कोई सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी तो बिना लहसुन प्याज के अच्छा नहीं लगता। हाँ, भिंडी बना देती हूँ बिना लहसुन प्याज का, कद्दू हो जाता है, लेकिन बाकी सब्ज़ी में मुझे समझ में नहीं आता है कि बिना लहसुन प्याज के क्या मैं बनाऊँ। तो टमाटर इस समय थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं है तो टमाटर से थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। और यही सब करने के बाद फिर अब मुझे तैयार भी होना है स्कूल जाने के लिए। तो बेटी है, इस समय जो काम होता है, नहीं होता है तो फिर छोड़ के चली जाती हूँ, वो कर लेती है। जब नहीं रहती है तब थोड़ा और ज़्यादा जल्दी रहता है कि जल्दी जल्दी काम निपटा के जाना है। और इधर मैं अपने लिए टिफ़िन लेकर जाऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह का स्कूल है, तो मैं खा कर जाती नहीं हूँ। और काम के साथ साथ ना सुबह से ही मैं पानी पीना शुरू कर देती हूँ। तो स्कूल जाने से पहले 1 लीटर से ज़्यादा तो पानी हो ही जाता है मेरा, क्योंकि मुझे पानी पीना भी है 3 से 3.5 लीटर। तो वही काम करते करते बीच बीच में पानी अपना पीना जारी रखती हूँ। फिर स्कूल जाती हूँ ना तो 1 लीटर पानी लेकर जाती हूँ। तो स्कूल से आते समय 2 से 2.5 लीटर पानी हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर से शाम तक जो भी होता है, मतलब पानी पूरा हो जाता है। ठंडी में तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन गर्मी आ गई है तो पानी 3 लीटर 3.5 लीटर आराम से हो जाता है। ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। और हर मील के बाद मुझे ग्रीन टी पीना होता है, तो स्कूल में ग्रीन टी लेके जाती हूँ, वहीं पे बनवा कर। मतलब जो लोग खाना बनाती हैं, रसोइयाँ जो होती हैं, उन्हीं से मैं पानी गर्म करके फिर ग्रीन टी बनाकर अपना मैं पी लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी में छौंक लगाने के लिए। और ननद और बच्चों को जाने के बाद घर एकदम खाली खाली, एकदम सोना सोना लग रहा है। इधर मैं आ गई थी स्कूल, तो बच्चों को वही रामनवमी के बारे में बता रही थी। तो बच्चे बोले मैं रामचंद्र जी का स्केच बनाता हूँ। तो वही बच्चे बना रहे हैं। देखिए, मेरे क्लास का एक बच्चा है, ये बहुत ही अच्छा स्केच बनाता है। तो वही भगवान रामचंद्र जी का बहुत ही सुंदर स्केच बनाया था। हम लोग बहुत ही उसकी तारीफ़ किए, क्योंकि बच्चों का होता है ना, कुछ करें और तारीफ़ करो तो बच्चे और खुश होते हैं, और थोड़ा उससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है। वही मेरे क्लास का ही बच्चा है जो बनाया है बहुत ही सुंदर भगवान जी का फ़ोटो।